इन्हें आके करेंगे आपको। हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की क्लास आप सबको पता होगी कि पिछली क्लास में हमने कुछ होमवर्क में सवाल दिए थे 40-45 और हमने कहा था कि हम बैक टू बैक इन्हें आके करेंगे, आपको बस तरीका देखना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ एक नए सवाल भी होंगे। आपको पता होगा हम ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं जिन पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी चीज को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली आइडेंटिटी ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। हमने फिर भी कहा था कि कुछ एक और अच्छे सवाल हम आज की क्लास में करेंगे। तो एक पहला ही सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कौन इस सवाल को बेहतर तरीके से करेगा। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो एक चीज तो हमारे दिमाग में आती है कि यार हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने देखा कि डिवाइड करके कुछ बात बनेगी, तो आपने कहा हाँ जी बनेगी। साइन एक्स को जब कॉस एक्स से डिवाइड होगा तो टेन एक्स आएगा, और नीचे जब साइन वाई को कॉस वाई से गुणा होगा तो टेन वाई आएगा, और जब 1/2 को 3/2 से भाग होगा तो 1/3 आएगा। यही चीज है। अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं, या ये कह सकता हूं यहां से कि सब कुछ तो मुझे पता है, 3 10x बराबर 10y है। उल्टा अगर कर देंगे तो इसी चीज को लिख सकते हैं 3 cot y बराबर cot x। तो ये बात तो तय हो गई कि cot x निकालना है तो cot y निकालना पड़ेगा। यहां से एक बात पता चल गई कि अगर cot x निकालना है तो cot y निकालना पड़ेगा। डिवाइड करके मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा, इसके अलावा किसी और चीज पे नहीं पहुंच पाया। ठीक है, हमने कहा कि हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि जी ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बराबर साइन वाई, और उसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स बराबर 3 कॉस वाई। यही लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो x बिल्कुल अलग हट जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और y चाहिए मुझे x निकालने के लिए। बोलो, y चाहिए। दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे, आप देखना दोनों ही तरीके। पहले आप ये समझो, मैंने स्क्वायर करके जोड़ा तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। ये साइन स्क्वायर वाई, तो इस साइन स्क्वायर वाई को डायरेक्ट मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख दे रहा हूँ भाई। ठीक है, लिख सकता हूँ। आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस 9 कॉस स्क्वायर वाई। आपने कहा कि जी ये 1 इधर जाके घटेगा तो 3 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 कॉस स्क्वायर वाई होगा। कॉस स्क्वायर वाई होगा। हम यहाँ से साइन स्क्वायर वाई निकालते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वहां से कोसेक निकल जाता और फिर कॉट निकल जाता, वो ज्यादा अच्छा रहता। बट कोई बात नहीं, अब हम ट्राइंगल बना देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भी चिंता की बात नहीं है, हम ट्राइंगल बना देंगे √3/√8। ठीक है, हमने ट्राइंगल बना दिया वाई के लिए। तो आपने कहा वाई के लिए ट्राइंगल में ये √3 होगा, ये √8 होगा, तो ये बचा हुआ √5 होगा। सब कुछ सही है। अब आप यहाँ से कॉट वाई निकाल सकते हैं, तो आपने कहा हाँ निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि कॉट एक्स यहाँ से कितना आएगा, कॉट एक्स बराबर 3 कॉट वाई क्या होगा, √3/√5 यही होगा। तो 3√3/√5 उत्तर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते थे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? नहीं बता सकता तो मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। आप फटाफट से फोटो खींच लो इसकी दूसरे मोबाइल से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसी मोबाइल से। इस सवाल को करने का एक और तरीका क्या हो सकता था, एक और तरीका, थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि हमें बाकी आज 70-75 सवाल खत्म करने हैं क्लास के अंदर, तो मैं थोड़ा सा तेज रहूंगा। तो मैंने कहा कि मैंने ये निकाला ही नहीं। ठीक है, मैंने ये निकाला ही नहीं मान लेते हैं, और मैंने ये कुछ भी नहीं किया, और बस मैं ऐसे देख रहा था इस सवाल को, ऐसे। तो आपको ये बात पता थी कि आपको y हटाना है, ये बात पता थी आपको कि आपको y हटाना है, क्योंकि आपको खाली x चाहिए। तो क्यों ना आप साइन y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपने कहा हाँ साइन y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो साइन y की जो हमें x निकालना था ना, y हटाना था। तो साइन y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 साइन x, यही आ रही है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने? नहीं। अच्छा, कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? तो आपने कहा कॉस वाई की वैल्यू थोड़ी सी खतरनाक आ रही है। मैंने कहा कितनी खतरनाक है? ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, 2 cos x और /3 आ रहा है।
मैंने कहा अब स्क्वायर करके जोड़ दें तो इतना लंबा लफड़ा नहीं होगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा, प्लस ये 4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आपने कहा ये 4/9 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इसको मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। आपने कहा चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4/9 इधर आके घटेगा तो 5/9 हो जाएगा, बराबर 4 में से 4/9 घटेगा, 9 चौक 36 में से 4 गए तो आप कहेंगे 32/9 साइन स्क्वायर एक्स। आपने कहा दोस्त 9 से 9 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स इधर ले आऊं तो कोसेक स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है? आपने कहा कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है 32/5। मैंने कहा कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा? तो आपने कहा कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो 27। 32/5 में से 1 घटाएंगे 27/5, तो फिर कॉट एक्स कितना आ गया? आपने कहा 3√3/5। जरा चेक करना पीछे क्या उत्तर आ रहा था। 3√3/5, 3√3/5। ये तरीका कैसा लगा? जरा बताओ ये तरीका कैसा लगा दोस्तों? ये सवाल करेंगे, सवाल क्या है, बट मुझे तो लग रहा है ये सवाल ही गलत है। दोनों जगह कॉस भी नहीं होगा, शायद यहाँ पे साइन भी होगा, यहाँ पे साइन भी होगा, वही मैं कह रहा हूं, पर वेरीफाई करना पड़ेगा सवाल। यहाँ पे साइन होगा, साइन, ऐसा नहीं है दोनों जगह कॉस नहीं हो सकता, एक जगह साइन होगा। √2 साइन ए बराबर साइन भी माइनस साइन क्यूब भी है, यहाँ पे बीच में माइनस है दोस्त, माइनस है यहाँ पे, और √2 कॉस ए बराबर कॉस बी प्लस कॉस क्यूब भी है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन ए माइनस बी पूछा इन्होंने, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है सवाल के अंदर जो मुश्किल है, जो नहीं निकल सकता। देखिए ये बात तो तय है कि √2 कॉस ए है और √2 साइन ए है, तो स्क्वायर करके जोड़ना है, वो 1 बनेगा, ये बात तय है। हमने स्क्वायर करके जोड़ा तो √2 कॉस ए √2 साइन ए स्क्वायर करेंगे सीधे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर a प्लस बी का स्क्वायर होगा, a माइनस बी का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी, वो भी 1 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉस की घात 6 भी होगा, उधर साइन की घात 6 भी होगा, और माइनस क्या होगा? तो आपने कहा माइनस ऊपर आ जाएगा +2 कॉस की घात 4 भी, और नीचे -2 साइन की घात 4 भी। चलिए माइनस आएगा ना, स्क्वायर करके जोड़ा है, स्क्वायर करके जोड़ा है। वैसे प्लस होता तो ज्यादा मजा आता है इस सवाल में, बट पता नहीं क्यों माइनस दिया है। मुझे तो डाउट लग रहा है सवाल पे कि सवाल सही है कि नहीं, क्योंकि प्लस होता तो अलग बात होती। एक सेकंड देख लेता हूं मैं, प्लस पे भी हो ही सकता है सवाल, ऐसा थोड़ी हमेशा माइनस पे ही बनेगा। मान लेते प्लस होता तो भी तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्लस पे ही करो, क्योंकि ये सवाल मैंने बनाया है, ये कोई किताब का सवाल नहीं है, इसलिए हमें किताब से नहीं देखना चाहिए। प्लस ही करो, बस साइन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी प्लस होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझो। आप में से कितने लोगों को ये वाली चीज पता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और जब स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ये सबको याद है या नहीं, बता देना। अच्छा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो अभी सीख लो। इसमें तो कुछ नहीं है, हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं, उतना ही घटाते हैं, तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है 1। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। इसको जब हम करते हैं तो ये ए स्क्वायर की क्यूब है, ये बी स्क्वायर की क्यूब है, तो a + भी 1 हो जाता है, और सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। अब समझना, बड़े ध्यान से समझने की बात है। हमने कहा कि जी ये 2 इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1, या अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 बराबर 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 1 - 3 साइन स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। हमने कहा इसको क्या लिख सकते हैं? आपने कहा 2 कॉमन ले लो, तो लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर भी, ये लिख सकते हैं। अब ये कितना आ गया जी? 2 दूनी 4 हो गया माइनस का, और ये 7 आ गया टोटल माइनस का। इधर लेके आऊंगा तो 7 साइन स्क्वायर भी
और कॉस स्क्वायर बी बचा बराबर, आपने कहा इस 2 से 2 कट जाएगा तो एक और एक केवल 2 बचेगा। मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई की, तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको लिख सकता हूं 2 साइन बी और कॉस बी का स्क्वायर। समझना, 4 से किए तो इधर 8 हो गया और 7 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया। चलेगा, कोई डाउट तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। 2 था, 2 से 2 कट गया। कहीं कोई डाउट है तो बता दो। ये साइन 2 भी आ गया, लेकिन एक लफड़ा इस सवाल के अंदर फंस गया कि टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग हो गया सवाल। 2 दूनी 4 है, 4 और 3 कितना होगा 7, 7 हम इधर ले आए, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इस 2 को सॉल्व करने के लिए। इधर 1 बचता तो ठीक रहता, ये भी लफड़ा हो गया। थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा फिर हमें। सवाल ने तो रुला दिया बिल्कुल। भगवान ना करे ऐसे सवाल किसी की जिंदगी में आए। ये रूट भी हमें हटाना पड़ेगा फिर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझो। नहीं, अगर हम रूट हटा देंगे तब तो और मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। 3 होता रूट में तब क्या होता, 2 से 2, 3 से 3 का, हाँ 3 रखना पड़ेगा हमें रूट में। ठीक है, रख लेते हैं। यहाँ अंडर रूट 3 कर लो, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। जब 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, जब 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 क्या होगा 2 और 1 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/7। क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए हम फंस गए। तो यहाँ से ये साइन 2 भी कितना आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। ऐसे सवाल आपको करने चाहिए जिनसे दिमाग खुलता है। सवाल में जितना करेक्शन पॉसिबल था वो मैंने कर दिया, और अच्छा सवाल था, वाकई में अच्छा सवाल था, दिल दहलाने वाला सवाल था। दहलाने अलग बात है आपका। साइन 2 भी पूछ रहा था, उत्तर कितना है 2/√7। गजब, मजा आ गया ये सवाल करके मुझे। चलिए अब थोड़ा सा तेज तेज बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये 2 सवाल थोड़े से मुश्किल थे, जिससे आपका दिमाग खुले। कोशिश थी हमारी खोलने की। आपने आइडेंटिटी पढ़ी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अब इस आइडेंटिटी पे हम सवाल करने वाले थे, तो एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू कर रहा हूँ कि जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हमारी अप्रोच क्या होती है। 2 sec स्क्वायर थीटा, अब मुझे पता है कॉट निकालना है, तो मैं sec स्क्वायर थीटा को किस में चेंज करूंगा, मैं हिंट लिख के छोड़ देता हूं बस। sec स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब हम इसे 1 + tan स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा 3 और tan स्क्वायर थीटा 3 है, तो tan थीटा √3 cot थीटा 1/√3। उत्तर आ जाएगा सी। मैं उत्तर लगाते चलूंगा और हिंट देता हुआ चलूंगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। जैसे ये सवाल होता है तो इस सवाल में हमारी अप्रोच क्या होती है कि हमने tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो अंदर बच गया, ध्यान से समझना, tan स्क्वायर थीटा +1, जिसको हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर 1। तो आपने ये देखा कि यहां से tan स्क्वायर थीटा और ये उधर जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी tan का स्क्वायर हो चाहे cos का स्क्वायर हो, बात एक ही है। यानी मैं इस cos को भी tan लिख सकता हूं, मैं इस cos को भी tan लिख सकता हूं। तो 10 की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा मुझे 1 दिया है। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 11। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। जैसे ये सवाल था, ये थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है, बट उतना मुश्किल ये भी नहीं था। कैसे नहीं था, क्योंकि जब हम tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 10 की पावर 4 थीटा को इधर लाएंगे तो उसके 2 फैक्टर होंगे, एक sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सुनते रहना मेरी बात को, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। 2 फैक्टर होंगे, तो जो एक फैक्टर होगा वो ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, बराबर 10। यही है। हमसे तो साइन पूछ रहा है तो कॉस निकालने पे फोकस करते हैं। और कॉस कैसे निकलेगा मैं जानता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आपने दोनों को जोड़ दिया। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे बेटा, तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इधर वाले से उधर वाला, और tan से कट जाएगा। 2 sec स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 10। पलट देंगे तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 1/5।
हमसे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उत्तर कितना आ जाएगा? 4/5। किया था आपने सवाल घर पे? ये सवाल आपने किया? ऐसा सवाल मैं खूब बता बता के आपको थक चुका हूं और रटा चुका हूं कि बेटा साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है तो फिर ए प्लस बी 90 होगा। ए प्लस बी 90 होगा। अगर ए प्लस बी 90 है तो मैं लिख सकता हूं पाई सेक थीटा, ए यहां पर ये है पाई टेन थीटा बराबर 90 का मतलब पाई बाई 2। 90 का मतलब पाई बाई 2, तो पाई से पाई कट गया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2 आ गया। तो हमें मालूम है यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना बहुत आसान है, उल्टा हो जाएगा 2। जब ये उल्टा हो जाएगा तो कोई एक निकाल लेते हैं, बाद में ट्राइंगल बना देंगे मित्र। तो ये दोनों कट गए तो 2 सेक थीटा कितना है? मैं एक एक बात बोल रहा हूं जो कर रहा हूं, तो चिंता नहीं करनी है। सेक थीटा आ गया 5/4। क्या इस स्थिति में ट्राइंगल बनाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये थीटा और ये 5, ये 4, तो ये हाइपोटेनस 5 है और बेस 4 है तो परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है महाराज, कैसे निकलेगा? कोसेक थीटा 5/3, 4/3, 9/3 बराबर 3, बराबर 3। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो किया था सबसे हो गया होगा। ये सवाल भी होमवर्क में था, ये सवाल किया था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हिंट देके छोड़ रहा हूं। बस यहां से सेक अल्फा निकाल लीजिए p/3, यहां से टेन अल्फा q/4 है या नहीं? सेक अल्फा क्या होगा? p/3 और यहां से टेन अल्फा q/4, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होगा। तो p/3 का स्क्वायर यानी p²/9 माइनस सेक अल्फा क्या है? p/3, तो उत्तर जो आएगा वो p/3 वाला आएगा और वो q/4। तो मुझे लगता है कोई भी ऑप्शन इसमें से बन नहीं रहा है, दोनों एक दे दिए, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बीच में माइनस लगा लीजिए, बस डी उत्तर सही हो जाएगा, बीच में माइनस लगा लीजिए, करेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक ए प्लस टेन ए 3 है, कॉस ए किसके बराबर होगा? तो क्या करेंगे? सेक ए माइनस टेन ए 3 कर लेंगे, 1/3 जोड़ देंगे, 3 + 1/3 10/3 और भाग लगेगा 2 से तो 5/3, तो कॉस उल्टा हो जाएगा 3/5, भी उत्तर आ जाएगा। ये सवाल मैंने घर पे करने के लिए दिए थे, सब हल्के हल्के डिस्कस करूंगा। ये सवाल था कि जी सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी है। एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 में आया, कोसेक थीटा +1 बटे कोसेक थीटा -1 बताना है क्या होगा। तो मैं तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और बिना तरीके के भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हम ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो देखते हैं। पहले आप सवाल देख लीजिए और मैं इसके बैकग्राउंड को मैच कर देता हूँ तब तक। दोस्त मैं ये कह रहा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/p। अगर हम ये जोड़ दें तो यहां से 2 सेक थीटा निकाल सकते हैं, p + 1/p यानी कि p² + 1/2p। फिर आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, 2p कैसे आया पता है? चलो बाद में कर दूंगा, 2p पहले खाली p रहने दो। तो यहां से सेक थीटा जो है वो कितना आ गया? p² + 1/2p। अब पता है आसानी से ट्राइंगल बन सकता है कि ये p² + 1 है, ये 2p है, तो ये आ जाएगा p² - 1। ये आ जाएगा क्योंकि मैं p की घात 4 + 1 + 4 2p² में से 4p² घटाऊंगा तो p² - 1 बन जाएगा। ये थीटा है। अब कोसेक भी पता चल गया, तो कोसेक कैसे निकलेगा? कोसेक थीटा, तो आपने कहा कि जी कोसेक थीटा निकालता हूं, यहां से कोसेक थीटा आ रहा है, समझना p² + 1/p² - 1। ये नीचे 1 होता है, तो अगर मैं CND लगा दूं, आपने CND पढ़ा होगा, मेंस की क्लास कर रहे हैं आप, कि कोसेक थीटा + 1/कोसेक थीटा -1 बराबर ऊपर जोड़ेंगे तो 2p² हो जाएगा और नीचे घटाएंगे तो 2, खाली p² उत्तर आ जाएगा और बी आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है बट सटीक उत्तर आएगा और कुछ इतनी फास्ट
या इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इसको तेज बनाया जा सकता है। एक तरीका है ये, मैं आपको और भी तरीके सिखाता हूँ इस सवाल को करने का। ठीक है, चलो मैं इस सवाल का सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ये मेंस में आया है इसलिए सवाल पे इतना फोकस भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही सवाल रिपीट हो जाते हैं कभी भी। सवाल में क्या करते हैं, हम पी को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं जो हमें ठीक लगता है। पी को अगर मैं 1 मानूंगा तो दिक्कत होगी, तो 2 मान सकता हूं। मैंने पी को 2 मान लिया। मैंने पी को 2 माना तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 आ गया। लेट किया। आपने कहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आपने कहा ये होगा 1/2। 2 सेक थीटा 5/2 और सेक थीटा आ गया 5/4। अगर सेक थीटा 5/4 है तो यहां से ट्राइंगल बनाया हमने फटाफट से। 5/4 ये 3 आ गया, तो हमने कहा कोसेक थीटा यहाँ से कितना आ रहा है, तो आपने कहा कोसेक थीटा यहाँ से आ रहा है 5/3। हमने 5/3 यहाँ रख दिया या फिर CND लगाया तो पता चला कोसेक थीटा +1 बटे कोसेक थीटा -1। 5 और 3 8 और नीचे 2, तो 4 उत्तर आ गया। अब 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? वैल्यू पुटिंग के भी 2 तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही वैल्यू पुट करें, और भी तरीके हैं वैल्यू पुटिंग के, वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, हम ना यहाँ पे एक और तरीके से वैल्यू पुट कर सकते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। हम ना ऐसे सवाल में उल्टी वैल्यू पुट करते हैं। पता है कैसी? उल्टी समझते हैं आप लोग? कितने लोग आप में से उल्टी समझते हैं? उल्टी होती है जब, छोड़िए मैं क्यों बताऊं कब होती है। हमने क्या करा, हम उल्टी वैल्यू पुट करते हैं। हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे पी का मान आसान आ जाए। तो हमने 3 4 5 मान लिया। जब भी ऐसा सवाल आएगा 3 4 5 करेंगे, तो पी यहां से कितना आ जाएगा? टेन थीटा 3/4 है और ये 5/4 है, या नीचे 3 कर लो तो भी एक बात है, आसान बनाने के लिए। तो हमने इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो पी कितना आ गया जी? 4/3 प्लस 5/3 9/3, पी 3 आ गया। पी अगर 3 आ गया महाराज, तो कोसेक थीटा +1 यहां से कितना होगा? तो आपने कहा 5/4 +1 और 5/4 -1, ये आ रहा है जी 9/1। 9 आ रहा है। 9 आने का मतलब ये पी का स्क्वायर है, तो बस ये उत्तर हो गया। एक ये भी वैल्यू पुटिंग का तरीका है। हम थीटा को जरूरी नहीं है 3 4 5 माने, हम थीटा को 45 भी मान सकते थे। आगे बढ़ते हैं 10वां सवाल। ये भी सेम सवाल है। आप क्या करेंगे? ट्राइंगल मान लेंगे। बेस्ट तरीका यही है। क्या करेंगे दोस्त? वैसे तो वो जो तरीका मैंने आपको बताया अभी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा उल्टा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो झट से उत्तर आ जाएगा, बट आपको झट से नहीं निकालना। कई बच्चे होते कह रहे मेरे को झट से नहीं निकालना, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इस सवाल को करने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लो 3 4 5 मान लो इसको। 5 3 4। तो अब आपको पता है कि x - 2 x + 2 कितना आ जाएगा? 5/3 4/3 9/3 3। तो आपने कहा 3x और खाली x घटेगा तो 2x रह जाएगा, और 3 दूनी 6 और इधर जाएगा -2 तो -8, x आ गया -4। x -4 आ गया। अब cos थीटा निकालना है। cos थीटा कितना आ रहा है इस सवाल में, आप बताओ जरा। तो आप कहेंगे cos थीटा इसमें आ रहा है 3/5। तो बस हमें 3/5 बनाना है। किस ऑप्शन में आएगा? देखो 4 चौक 16 और 1 जुड़ेगा तो 17 कभी नहीं आएगा। 4 चौक 16 और 4 20 आ सकता है। 4 चौक 16 और 2 18 कभी नहीं आएगा। 4 चौक 16 और 4 20 2 में आ सकता है। तो मैंने देखा कि कौन से दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो बस यही लगा देंगे भाग के। जब दोनों ही सेम है तो क्या करें फिर? जब बदतमीजों ने दोनों ही सेम दे दिए तो हम करें क्या? आप चाहो तो चेक कर लो। 4 चौक 16 में से 4 गए 12, 4 चौक 16 में से 4 जोड़े 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/5 3/5 ये आ रहा था cos थीटा। बाकी वो जो तरीका है वो तो आपको आता ही है, उसमें कुछ भी नहीं है।
इस सवाल में भी कुछ नहीं है, आप थीटा पुट कर सकते हैं या जो तरीका आपको बताया सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p वैसे कर सकते हैं, तो इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आई थिंक को सेक थीटा उत्तर आ जाएगा। ये सवाल में कुछ नहीं है, इसके दो फैक्टर होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एक फैक्टर 25/18 उत्तर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल था, पूछा गया पेपर में 2023 में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है। अब इस सवाल में जो ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं, तो आपको फिर वही तरीका लगाना पड़ेगा जो हम सीखते आए हैं कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 होगा। जब हम जोड़ेंगे तो 5 + 1/5 होगा, 2 सेक थीटा होगा, बाहर जाएगा तो सी उत्तर आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 घटा के टेन थीटा निकाल देंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3 है, तो 3 टेन थीटा प्लस 9 सेक थीटा पूछ रहा है। अरे कोई बात नहीं, एक बार सेक थीटा निकल आएगा, एक बार टेन थीटा निकल आएगा, टेन थीटा रख देंगे, सेक थीटा रख देंगे। क्या मुश्किल होगी इस सवाल में? अरे यार ऐसे मौखिक समझो ना, जब मैं जोड़ूंगा तो सेक निकल के आएगा, 3 + 1/3 10/3, भाग करूंगा 2 से 5/3, यानी सेक की वैल्यू आएगी 5/3। टेन को जब मैं निकालूंगा 3 - 1/3 करूंगा तो 3 × 9 में से एक जाएगा 8/3, 2 से भाग करूंगा 4/3 आएगा। अब 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 × 15 और 4 19 उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं था। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है निकालना है, सीधे 1 आ जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने इसमें से सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक क्यूब एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। आप अगर इसको इधर लेके चले जाओ तो आप ये कह सकते हो कि कॉस क्यूब एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स है। कॉस क्यूब एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स है। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सोचते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। चलो आगे लिख देंगे, सेक क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। कोरिया का बच्चा भी जानता है, इसको भी नीचे लिखूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस की पावर 5x, यही आ गई। यानी कॉस की पावर 5x को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। कितने बच्चे जानते हैं आप में से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है? अगर प्लस होता तो उत्तर 1 आ जाता, बट अभी क्या आएगा? कॉस 2x। देखो, सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, और इस पूरे को हमें किस में बदलना है? 10 में बदलना है। तो बड़ा सिंपल है जी, हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर माइनस सेक एक्स लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? टेन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस सेक एक्स। तो 10 की पावर 4x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसको वापस लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें एक बार और स्क्वायर करना है, और कितना करना है देख लेते हैं। एक बार स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 8x। देखिए, अगर 10 की पावर 6x भी होती तो मैं फिर 10 स्क्वायर को इधर लाता, तब स्क्वायर करता। मैंने ऊपर निगाह लगाई तो पता चला 6 नहीं है, क्योंकि 2ab में 6 बन जाएगी, 4 × 2 होगा तो पावर जुड़ती है। तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर किया, 1 + 10 की पावर 4x + 2 10 स्क्वायर एक्स। कोरिया का बच्चा भी अब जानता है कि इस सवाल में अब कुछ करने के लिए रहा नहीं। 10 की पावर 8x माइनस 10 की पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 है हमें। लेकिन सवाल में जो पूछा है, दोनों तरफ और 1 ऐड करना पड़ेगा। कितना उत्तर आ जाएगा? 2। यही सही जवाब है, यही सही जवाब है। आप एक बात बताइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स -1 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। आपने कहा कि जी इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूंगा। तभी एक बच्चा बोला कि जी ये साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स है, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, एल साइन स्क्वायर एक्स प्लस एम कॉस स्क्वायर एक्स। और जब ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इससे गुणा होगा 1 और इससे गुणा होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि हमें 1 तो चाहिए ही नहीं, हमें टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का अनुपात चाहिए। तो मैं इस एक को भी चेंज कर लेता हूं, किसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में कर लेता हूं चेंज। आपने कहा साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा, कितना बचेगा, एल माइनस 1। कॉस स्क्वायर एक्स इधर जाएगा, कितना होगा, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 1 माइनस एम बटे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, पता है कैसे, साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो एल माइनस 1 होगा और कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, 2 माइनस एम होगा। यही टेन स्क्वायर एक्स के बराबर है। ऑप्शन देख लेते हैं अब कौन सा होगा। टेन स्क्वायर एक्स पूछा है ना, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स पूछा है, अगर 10x पूछा होता तो ए उत्तर आ जाता, ये 10x की वैल्यू है भाई। तो ये देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, इसमें 10 की पावर 6x है। तो अभी जैसे मैंने पीछे आपको हिंट दिया था, याद है कहां पे दिया था हिंट, यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया था। मैंने कहा था कि 6 होता तो पहले टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाते फिर स्क्वायर करते। कर पाओगे भैया, मैं करता हूं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर लेके जाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर माइनस सेक एक्स। स्क्वायर किया 10 की पावर 4x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, जिसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इधर लेके आ गए दोस्त। अब पता है लफड़ा इसमें क्या फंस रहा है, आप समझो लफड़ा ये फंस रहा है कि 2 10 की पावर 6x नहीं है और एक 4 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है भाई, तब फिर क्या हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, देखना क्या है कर ही लेते हैं, इतना टाइम देखने में लगाएंगे उतनी देर में हो जाएगा। 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 आ गया। आपने स्क्वायर किया तो 10 की पावर 8x हो गई, माइनस 2 10 की पावर 6x हो गई, प्लस 10 की पावर 4x हो गई बराबर 1, यही होगा। बट अब आपको 10 की पावर ना 6x 1 चाहिए और ना ही 4x चाहिए, तब हम क्या करें, तब हमने कहा हम इसको 10 स्क्वायर एक्स से गुणा कर लेते हैं। तो 10 की पावर जो 6x है उसको हम सीधे लिख पाएंगे 10 की पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं 10 की पावर 6x उधर ले जाता हूं तो 10 की पावर 4x और माइनस 10 की पावर 6x की जो वैल्यू है वो माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। अब आपको मजा आ जाएगा इस सवाल में। कैसे, आपने देखा 10 की पावर 8x ठीक है, आपने कहा एक माइनस 10 की पावर 6x ठीक है। अब आपने क्या किया है, एक 10 की पावर 4x में से एक 10 की पावर 6x घटाई है, तो क्या मिला है आपको, माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये कितना दिया हुआ है सवाल में, 1। ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। 22वां सवाल है 10 की पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉस की पावर 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम बिल्कुल वही सवाल है जहां पे 10 स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है। यानी 10 और कॉस बिल्कुल एक हैं, कोई अंतर नहीं है। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं 10 की पावर 8x, यहां पे लिख सकते हैं 10 की पावर 6x, यहां पे लिख सकते हैं 10 की पावर 4x, यहां पे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, और इसका स्क्वायर कर देना है आपको और कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देना है। ये कर लोगे, अब आप अपने आप कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे तो मैं बता देता हूँ भाई, और क्या बोलूं बताओ। अब आपको यही कह सकता हूँ, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा ही करके बता देता हूँ। वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं है बट आप कह रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया बराबर 1। यहां से मैं कह सकता हूं कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। यानी जो आपसे पूछा है वो कुछ नया नहीं पूछा, वो आपसे 10 की पावर 8x पूछ रहा है, 2 10 की पावर 6x पूछ रहा है, 10 की पावर 4x पूछ रहा है, -10 स्क्वायर एक्स पूछ रहा है। आपने फिर बिना कुछ सोचे समझे इसका स्क्वायर कर दिया, तो 10 की पावर 8x प्लस 2 10 है, 2 10 की पावर 6x प्लस 10 की पावर 4x बराबर कितना आ गया 1। ये 1 आ गया। मैंने ये 1 यहां रख दिया दोस्त, तो ये 1 -10 स्क्वायर एक्स है, इसको मैं कॉस भी तो लिख सकता हूं क्योंकि सेम है दोनों, तो साइन स्क्वायर एक्स उत्तर आ गया। टेक्निकल सवाल था। ये सवाल कर लेंगे जैसा अभी पीछे बताया था कि सेक की क्यूब एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो वहां से पावर पता लग जाएगी। सब कुछ है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। जैसा पीछे एक सवाल कराया था ना, ये देखो किसकी तरह हिंट करेंगे, 17 की तरह करना है आपको, तो मैं लिख दे रहा हूं डू लाइक 17, डू लाइक क्वेश्चन नंबर 17, 17 की तरह करना है। 2 उत्तर आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, नहीं 1 आ जाएगा 1, क्योंकि 2 कॉस की पावर 5x साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा। महिला आपको आ रहा है समझ? ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें माइनस नहीं प्लस पूछा है। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। थीटा बराबर 8x माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पे पता है वो चीज लगेगी जो आपको पढ़ाई गई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, याद है? या ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस। ठीक है, x प्लस 1/x क्या होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, यानी कि 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर 1 है। मैं प्लस वाला पूछ रहा है, तो प्लस वाला अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 आ जाएगा। बोलो क्या मुश्किल था इस सवाल को करने में? ये भी सवाल सेम है, बस यहां पे क्या है देख लो आप, क्या है बता दो भाई। इस सवाल में भी ऐसा है कि सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स 1 होगा, और अगर सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स 1 है तो फिर हम कह सकते हैं कि जी 25a स्क्वायर माइनस 1/16b स्क्वायर बराबर 1, 10x की वैल्यू के साथ। यही है। हम अगर इसे 16 से गुणा भी कर लें, करना चाहें गुणा, हमारा मन है, जरूरत नहीं है। अब देखो आपने ये चीज तो पढ़ी, बट आपने शायद ये चीज अभी तक नहीं पढ़ी है कि अगर कोई हमें कहे कि यार ax प्लस 1/bx ये बताओ, तो आपको करना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस आप लगा सकते हैं कि भैया ax माइनस 1/bx का स्क्वायर करूंगा मैं, और प्लस 4a/b, क्योंकि b नीचे आ रहा है, अगर b ऊपर आ रहा होता तो फिर कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, क्या होगा 4a/b। यानी ये तो मुझे पता है, अगर मैं कहूं कि यार मुझे 25a स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर निकालना है, तो आपने कहा कि इसका स्क्वायर 1 प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, तो आपने कहा 25/16 ये आ रहा है। तो 25/16 का मतलब 2500 का 16 116 और बटे बाहर 4 आ गया।
आपको पता है सवाल में इसको 400 बनाना है तो 16 से गुणा कर दिया तो 400 ए स्क्वायर प्लस 1/20 स्क्वायर बराबर 4। अंडर रूट 116 में भी कितना कॉमन आ जाएगा, 2 रूट 29, 8 रूट 29 उत्तर आ जाएगा। सवाल देखेंगे फटाफट उत्तर बताएंगे। ये कह रहा है ए सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बराबर 5 है, ए सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स बराबर 1 है। तो देखिए इसके फैक्टर हो सकते हैं बहुत आराम से। तरीका तो यही कहता है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, ए सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स, वो 1 दिया हुआ है, तो फिर ए सेक एक्स माइनस बी टेन एक्स कितना आ जाएगा, ए सेक एक्स माइनस बी टेन एक्स कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि जी वो 5 आ जाएगा। जब मैं एक बार जोड़ूंगा तो 2a sec x 6 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जी sec x की जो वैल्यू है वो 3/a आएगी या नहीं। अगर मैंने इसे घटा दिया होता तो फिर 10x की वैल्यू मालूम है कितनी आती, -2/b, क्योंकि 4 बचता -2/b। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं भाई साहब, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो 1 होगा, 9/a स्क्वायर -4/b स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर -4a स्क्वायर। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, इधर लेके आते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर। मैं इसलिए बता देता हूँ तरीके, कई बार बच्चों को लगता है कि मास्टर को आते नहीं होंगे शायद तरीके, इसलिए नहीं बता रहा, वरना इस सवाल को करने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप ये 5 को कंपैरिजन कर दें, जैसा हम आपको सिखाते थे कि भैया आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमने कहा 1 बना लेते हैं, तो आपने कहा बना लो, ए स्क्वायर बटे 5 और सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे 5 और 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं। हमने जब ये लिखा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 25 5 चौक 20, ये कितना आ गया 45। क्या 45 आ रहा है किसी ऑप्शन में? हाँ जी, ए ऑप्शन में आ रहा है। देखो क्या है, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको उत्तर याद रखने से भी कोई फायदा नहीं है, वैल्यू पुट करने से भी कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि इस सवाल के उत्तर शायद दोनों ही हैं, बी और सी। तो एक बार देख लो और समझ लो कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी अप्रोच होती है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये जो 1 है ना, इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख दे, ये जो 1 दिया हुआ है। अब आप पाएंगे कि ऐसा करने से टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ठीक है। अब आप पाएंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, पूरे में से आ रहा है, तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बच रहा है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो गए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने देखा कि यार ये सेकंड ब्रैकेट तो पूरा कट गया एक दूसरे से, और जब ये सेकंड ब्रैकेट पूरा कट गया तो बात खत्म हो गई। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, यही आ रहा है। लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्त, आप देखोगे तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा और बटे cos थीटा किसी ऑप्शन में नहीं है। हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर ले, कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेंगे, वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एक कॉस थीटा से कट जाएगा, ऊपर बचेगा खाली कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा उत्तर आ जाएगा। आप वैल्यू पुटिंग से भी करना चाहें इस सवाल को तो कर सकते हैं, मैं फटाफट से बताऊंगा, बट कई बार वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, उत्तर 2-2 मैच कर जाते हैं, इसलिए नहीं किया, बट फिर भी एक तरीका बता रहा हूं जिसमें ऐसा नहीं होगा कि उत्तर 2-2 मैच करेंगे।
ये वाला ना बता के अगला वाला बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि दोनों सेम सवाल हैं। ये रहे, दोनों ही सेम सवाल हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए। एक ही सीख लो, दो दो सीखने की क्या जरूरत है। अगले जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो इस आइडेंटिटी पे पूछने जा रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना। तो मैं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूं। मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल बना लिया आपने, ये 3, ये 4, ये 5। तो ऊपर क्या होगा, कॉट क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉट होता है 4/3, कोसेक 5/3 और माइनस 1 बटे। कॉट क्या है, 4/3 माइनस 5/3 प्लस 1। आपने कहा ऊपर आ रहा है 5 और 4 9, 3 3 9 में से 1 गया, 2 आ रहा है ऊपर, नीचे माइनस 1/3, 2/3 बच रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ही बच रहा है। अब 3 किस ऑप्शन में बच रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। हमने कहा 3 किस ऑप्शन में बच रहा है, ए ऑप्शन लिया तो ए ऑप्शन कोसेक प्लस कॉट 3 आ ही रहा था, तो यही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, अब आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो प्लस वाले तो उत्तर होंगे ही नहीं, पहले तो ये हटा दो। अब ये x/a होगा तो इसका स्क्वायर की पावर 1/n है, ठीक है, कि 2/n बराबर 1, तो 2 तो आएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था ये तो। 3π/4 यानी 135 से लेके 180 के बीच में अल्फा है, 2 कॉट अल्फा बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये कह रहा था कि ये जो 1/sin स्क्वायर अल्फा है, 1/sin स्क्वायर अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉट अल्फा, और ये कोसेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब आपने देखा कि जी ये अंडर रूट के अंदर बन रहा है 1 प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर। अब आपको बाहर जो निकालना है वो ये देखना है कि आप 1 प्लस कॉट अल्फा निकाल तो रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव होगा। तो इन्होंने दिया हुआ है साफ साफ कि भाई ये 135 से बड़ा है और 180 तक जा रहा है अल्फा, 135 से बड़ा है, ये 135 है, ऐसे। तो आपको पता होगा कि कॉट 135 -1 होता है और कॉट 135 -1 होता है, +1 होता है। अच्छा, मैंने एक गलत क्वाड्रेंट में बना लिया ना, वही। तो ये ऐसे 135 से बड़ा है अल्फा, यानी इस एरिया में है, बस इस एरिया में। तो आपको पता होगा कि यहाँ -1 होता है, -1, और फिर यहाँ कितना हो जाता है, कॉट 180 कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, माइनस में ही होगा, और फिर ये प्लस में जाना शुरू करता है, इधर आता है तो ये प्लस में हो जाता है, यानी इधर तक ये बहुत माइनस में चला जाता है। अगर ये बहुत माइनस में जा रहा है, अगर मैं ऊपर की बात करूं, कॉट 90 की बात करूं, तो आप कहेंगे कॉट 90 तो 0 था, तो आप देखो 0 से -1, यानी ये घट रहा है लगातार और पूरे एरिया में घटेगा, तो यानी इस पीरियड में ये -1 से भी छोटा होगा। ऐसा हो सकता है -2 हो, -3 हो, तब फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो हमें पहले ही नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसका उत्तर होगा बी। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल में कुछ भी नहीं है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3/2 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 2/3 हो जाएगा, जोड़ देंगे। पता है ना ये वाला, तो जैसे भी सेक और कॉट वाली आइडेंटिटी में कर रहे थे, सेम सवाल है। कोसेक कॉट 1/4, तो कोसेक माइनस कॉट 4 हो जाएगा, घटा देंगे, कॉट की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा करेंगे 10 आ जाएगा। सेम सवाल, कोसेक थीटा कॉट थीटा m, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/m, घटा देंगे, खत्म बात। कोसेक x प्लस कोसेक स्क्वायर x बराबर 1 है, कॉट की पावर 8x पूछ रहा है, कॉट की पावर 4x भी दी है। सेम सवाल है जैसा हमने ये किया था, मैं लिख भी देता हूं किसकी तरह सेम है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कर पाएंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, यही 18 की तरह सेम सवाल है, लिख देता हूं 18, सेम एज 18।
सेम एज 18। ठीक है, कर लेंगे दोस्त। 1 + 3 4 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे 2 सवाल कराए थे। मैंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं होता, एक कॉट को चेंज कर देंगे कॉस बटे साइन। कराया या नहीं कराइए, याद है या नहीं? उत्तर भी इसका बता देता हूं, 2 + e² की पावर 3/2 आ जाएगा। चाहो तो ई का मान रख सकते हो, वैल्यू रख सकते हो, आपका मन है। अगर आप ई की वैल्यू रखना चाहो तो ऐसी रखनी है कि सारे ऑप्शन अलग अलग रहें। बाकी तरीका मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। एक कॉट को क्या करेंगे, कॉस बटे साइन। कॉस और सेक क्या हो जाएगा, 1। फिर कोसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + कोसेक² थीटा। क्लियर है, 1 + कॉट² थीटा। ये भी सेम सवाल है। अभी जो 2 कॉट की पावर 6x लिख के दिखा देता हूं कौन सा है। देखो, याद है जिसमें मैंने कहा था वो इधर वैल्यू रखी थी, निकाली थी अलग से, ये 10 की पावर 6x 21 की तरह। तो लिख देते हैं इसको भी। मैं सवाल दिखा सारे दे रहा हूं ताकि आपको जब वक्त मिले कर लेना, ना मिले तो मत भी करना, आप सीख तो गए। सेम एज 21। सेम सवाल बनेंगे चाहे वो सेक की आइडेंटिटी हो या कोसेक की, क्योंकि दोनों सेम है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा 1, दोनों सेम है। हाँ, आप अल्फा 150 डिग्री लेके करके देख सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा। 37 sec x + sec² बराबर 1, तो 10 की पावर 12x। इसमें कुछ नहीं, क्यूब करनी है यार। कितना सिंपल सवाल है। कैसे, मैं हिंट देके छोड़ देता हूं। आपने देखा sec²x, मैडम -1 बराबर -sec x। ये कितना हो गया, tan² बराबर -sec x। अब आप एक बार स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4x बराबर sec² और sec² को लिख देंगे 1 + tan²x। tan² इधर माइनस होगा तो 10 की पावर 4x माइनस tan² बराबर 1। तो इसकी होल क्यूब कर देनी है, कुछ नहीं करना, बस इसकी क्या करनी है, होल क्यूब दोनों तरफ। उत्तर आपके कदमों में होगा। हिंट कैसे मिलती है वो देखो। मुझे पता था 10 की पावर 4x और tan² में बार बार निकाल रहा हूं, तो मैं समझ गया था कि 4 की क्यूब करेंगे तभी 12 आएगा, स्क्वायर की क्यूब होगी तभी 6 आएगा। और 3 जब लिखा हुआ था तो मैं खुद समझ गया था कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये पता है क्या है, ये 10 की पावर 4x माइनस tan²x ये होल क्यूब है। और ये तो 1 दे रखा है सवाल में, तो 1 की क्यूब 1 उत्तर आ गया। लो, कुछ करना भी नहीं पड़ा। ये भी सेम सवाल है। सेम सवाल कौन से वाले हैं ये याद करो, कि जिसमें कोसेक³ कॉमन ले लेंगे। तो मैं ये लिख देता हूँ सेम किसकी तरह, ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। एक सवाल तो मैंने करके दिखाया ना ऐसा आपको, ये करके दिखाया था। कौन सा, ये करके दिखाया था ना, कॉमन लेके। सेम एज 17, सेम एज 17। मैं चाहता हूँ कोई सवाल मिस ना हो। मैं टीम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता कि टीम सवाल देगी आपको नहीं देगी, तो इसलिए मैं क्लास में ही ले आता हूँ। भले ही लिख के छोड़ दूंगा कि ये उसकी तरह है, ये इसकी तरह है, आप खुद कर लेना, ठीक है। ये भी सेम सवाल है, आसान है। ये तो शायद पीछे ही आया है, रिपीट हो गया ये तो 38। तो इसको तो काट ही देना, 38 भी की जरूरत नहीं है मैडम, इसको काट देना आप, ठीक है। पीछे रिपीट हो गया। ये कैसे करेंगे सवाल, पहले स्क्वायर माइनस ए और फिर यही लगा देंगे। तरीका दिखा देता हूं कौन सा है। 64 वाला सवाल किया था एक आपने, ये 64 वाला 24 की तरह करना है इसको। मजा आ रहा है आज ऐसे लिखने में। 24 की तरह करना है, सेम एज 24, सेम एज 24। आज जाके आइडेंटिटी खत्म हो पाई है इतना एफर्ट लगाने के बाद। ये सेम सवाल है, याद है, a² बटे 7 करेंगे, b² बटे 7 करेंगे। अभी करवाया था पीछे, है नहीं, भूल जाते हो यार। ये देखो, तरीके से भी करवाया था और बिना तरीके के भी करवाया था। ये 26 दो तरीके से करवाया था। तो सेम एज 26 लिख दो, सेम एज 26, सेम एज 26। ये आइडेंटिटी याद है किसी को? इसमें पता है गलती क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं। कि पहले ना कोसेक थीटा है, ए कोसेक थीटा, क्योंकि हम जब घटाते हैं तो कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है ना, तो इसीलिए प्लस b
कॉट थीटा बराबर सी है। फिर आपने कोफिशिएंट चेंज कर दिए। अब बीच वाले में फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने कोफिशिएंट क्या लिखे हैं। ए कॉट थीटा बराबर डी है। तो हम कैसे याद रखते हैं, हमने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये रखना है आपको याद, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पहले वाले में क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सवाल में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ये सब सवाल भी मैं देके गया था आपको लास्ट टाइम, याद हो तो, बट आप याद नहीं रखते कुछ। पता है, देखो आपको पता है कि यार अभी हमने पढ़ा कि अगर 11 कोसेक थीटा माइनस 2√10 कॉट थीटा बराबर 9 सेक थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, कोफिशिएंट उल्टे कर दिए। 11 कॉट थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा बराबर x मान लिया। आपने कहा स्क्वायर करके घटाऊंगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 दूनी 4 40 बराबर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गए और उधर से 81 कॉमन आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक्स आ गया 9 10 थीटा। और ये ना कॉमन सेंस भी आपको लगाना है कि अगर इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, इसीलिए इधर 9 सेक थीटा है। तो फिर नीचे इसका जो अपोजिट लेंगे वो क्या आ जाएगा, 9 10 थीटा, तभी तो स्क्वायर का अंतर 81 आएगा। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 81 आ रहा है तो 9 का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 54 10 थीटा ऊपर है और नीचे आ गया गुरु 9 10 थीटा। तो कल को तो हम ओरल ही बता देंगे, 9 6 54 प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इसीलिए प्लस माइनस 6 उत्तर है। बोलो दोस्त, मैंने कहा यार मुझे पता है अगर ये तीनों जीपी में हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा साइन एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इधर जाएगा तो कॉस क्यूब एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, कॉस क्यूब एक्स। मैंने इसको दोनों तरफ क्या किया दोस्त, साइन क्यूब एक्स से भाग कर लिया कॉट क्यूब एक्स निकालने के लिए। तो आपने कहा यहां से कॉट क्यूब एक्स 1 बटे साइन एक्स यानी कोसेक एक्स आ गया, आ गया। कॉट क्यूब एक्स अगर कोसेक एक्स है तो ये स्क्वायर है उसका, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये ऑलरेडी कॉट स्क्वायर एक्स दिया है, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई और एक उत्तर आ गया, एक। आदित्य झुर्रिया कह रहा है कि क्यों आया प्लस माइनस, यार कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 81 10 स्क्वायर थीटा आया, तो जब एक्स का स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा। बच्चों जैसी बातें करते हो क्या, दोनों हो सकता है एक्स। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो मुझे पता है कि एक्स दोनों हो सकता है, प्लस और माइनस 4 उधर जाएगा तो, क्योंकि जब उधर जाता है ना तो प्लस माइनस पहले ही रूट के बाहर आ जाता है। रूट के बाहर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, बट रूट से पहले प्लस माइनस लगता है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल पे विजय कैसे हासिल होगी, मुश्किल तो है थोड़ा सा, बट उतना भी नहीं है। देखो दोस्त, इसमें थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो देख पा रहे हैं कि ये सेक की पावर 4x है, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स है। अगर 1 जोड़ दूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया, कोसेक की पावर 4x है, ये 2 कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और 1 जोड़ दिया तो स्क्वायर बन जाएगा। तो जो 1 आपने जोड़ा था वो यहाँ पे घट गया, बराबर 35/6 ये होगा। आपने देखा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो वो 10 स्क्वायर एक्स यानी 10 की पावर 4x, ये कॉट की पावर 4x,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, तो मैंने इसको 6 माइनस 1/6 लिख दिया, और मैंने देखा कि यहाँ से tan स्क्वायर एक्स जो है वो √6 आ रहा है, √6 आ रहा है। अगर tan स्क्वायर एक्स यहाँ से √6 आ रहा है, तो जो हमसे सवाल में पूछ रहा है वो √6 प्लस 1/√6 पूछ रहा है, यानी 6 और 1 7/√6 आंसर आना चाहिए। मुश्किल था क्या ये सवाल? अच्छा, इस सवाल में और कोई तरीका कुछ लगा सकते थे क्या? कुछ दिमाग में आ रहा है? मेरे तो नहीं आ रहा है, आपके आ रहा है तो बताओ। हाँ, मतलब इसको फिर 10 वैन में चेंज करके कुछ तो कर सकते थे, बट मुझे लगता है ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है। ये सेम कर लेना, या 8 माइनस 1/8 हो जाएगा, तो सेम एज 44। क्या लिखेंगे? सेम एज 44, इसीलिए इसका नाम 44B लिखा है। आगे बढ़ते हैं, और ये वाली आइडेंटिटी बहुत आसान है, समझने योग्य है, तो इसको खत्म कर लेते हैं। जैसे होता क्या है ना कि एक इक्वेशन कभी हमें वैल्यू नहीं बता सकती। जैसे मैं जानता हूं कि अगर कोई मुझे कह दे कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 है, बताओ अल्फा बीटा क्या होगा, तो मैं कहूंगा यार एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, वैल्यू नहीं निकल सकती। बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ ऐसा? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1, उससे ऊपर नहीं हो सकती, और कम भी हो सकती है 1 से। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी 1 से कम लिया, तो इसको 1 से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी ये 2 हो पाएगा। बट ये 1 से कम पॉसिबल है, बट ये 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यानी ये 2 तभी हो सकता है जब दोनों को एक एक लूं। दोनों को एक एक लेने का मतलब है जब अल्फा और बीटा को मैं 90 लूं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। मैं ये आइडेंटिटी दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी अभी खत्म कर देते हैं। पर कुछ लोग चले गए होंगे यही सोच के, कोई नहीं, जाने दो ना, जाने दो, मैं तो नहीं गया था ना, मेरे से पहले भागोगे तो मैं क्या करूंगा। ये देखो, ये लिखना है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा 2 है, या फिर साइन अल्फा और साइन बीटा 2 है, दोनों में से कोई एक 2 है, तो ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों एक एक हों, और ये एक एक तब होंगे जब अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा। पहली बात, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 2 तभी होगा, या साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 तभी होगा जब ये दोनों एक एक होंगे, और ये एक एक तब होंगे जब अल्फा तो 90 होगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है, बट कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 2 तब होगा, या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 तब होगा जब दोनों एक एक होंगे, और कॉस 1 होता है 0 पे, यानी अल्फा और बीटा दोनों 0 होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लिखिए, वक्त कम है हमारे पास, वक्त कम है, जल्दी जल्दी लिखिए। आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, अगर ये 0 हो, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा 0 हो, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का सम अलजेब्रा में पढ़ा था, 0 तभी होता है जब ये पर्टिकुलर 0 0 हो। ये 0 0 कब होंगे? जब अल्फा बीटा 0 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 0 कब होगा? जब ये दोनों 0 होंगे, तो अल्फा तो 0, लेकिन कॉस 90 0 होता है, तो 90 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 0 तब होगा जब अल्फा बीटा दोनों 90 होंगे, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो आप में से कई लोगों को ये डाउट आया होगा कि यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी मास्टर साहब ने, यहाँ पे तो ये स्क्वायर भी लिख रहे थे और बिना स्क्वायर वाले भी लिख रहे थे, बट यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तभी 0 होगा जब ये दोनों पर्टिकुलर 0 होंगे। नहीं, ये 0 0 हो सकते हैं, बट ये 1 माइनस 1 पे भी 0 हो सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 पे भी 0 हो सकते हैं। बट यहाँ पे फिक्स था कि ये 2 तभी हो सकता है जब ये 1 1 हो, ये 2 तभी हो सकता है जब ये 1 1 हो। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये 0 केवल एक ही शर्त पे होगा जब 0 होंगे, इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं लिखी हमने, सिर्फ स्क्वायर वाला ही लिखा, क्योंकि ये तो हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो 0 0 होगा। इस बात को लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए इस बात को। सवाल देख लो इस पे कैसे कैसे आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 है, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 बताओ। तो अब मुझे पता है कि भैया ये 2 है, तो ये तभी होगा जब ये 1 1 होंगे, और ये 1 1 तब होंगे जब अल्फा तो 90 हो लेकिन बीटा 0 हो। तो हमसे पूछा है साइन बीटा 0 है, तो 2 गुणा 90 और बटे 3, तो ये आ गया साइन 60। लेकिन साइन 60 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। अब देख लो, अल्फा में ही उत्तर है, साइन 60 कहीं ऑप्शन में नहीं है। साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, और कॉस 30 ऑप्शन में है, कैसे? कॉस अल्फा बाई 3। तो कॉस अल्फा बाई 3 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाए।
ये भी सेम सवाल है, तो इसमें भी आप कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा दो तभी होगा जब अल्फा और बीटा दोनों 0 0 होंगे, तो 0 ही उत्तर आ जाएगा। ये तो आसान है, इसको कर सकते हैं। सेम ये सवाल है जैसे पीछे कराया, इसको भी आप अपने आप से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसको भी आप अपने आप से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता चल गया। ये थोड़ा देख लीजिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। अब देखो ना, ये 0 है, 0 कैसे दे दिया इन्होंने? 0 तो हो ही नहीं सकता था, 3 देना चाहिए था इन बदतमीजों को। गलत दिया है, सवाल गलत पूछा है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 0 तो बहुत सारी चीजों पे हो सकता है, बहुत बोले तो बहुत सारी चीजों पे 0 हो सकता है, इसीलिए 0 नहीं लिखना। 3 है, 3 है, 3 लिख लीजिए यहाँ पे, 3। तो मैं ये कह रहा था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तभी 3 हो सकते हैं जब ये पर्टिकुलर 1 1 1 हो। अब ये 1 1 तब होते हैं जब a बराबर b बराबर c 0 हो, और ये 0 तब होता है, ऋचा जी 49 में भी एरर है, ठीक करना है। अगर ये 0 है तो ऊपर भी 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, 3/4 उत्तर आ जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। यानी ये 3 पे भी बनता है, खाली अब आपको याद रखना है ये सवाल इसीलिए कराया गया है कि सिर्फ 2 पे ही नहीं होता, ये 3 पे भी होता है। बहुत बेसिक आइडेंटिटी है ये सवाल आप देख लो, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, मैंने नहीं बनाया, ये CGL के ही एग्जाम में आया था, मेंस में। ये साइन अल्फा और साइन बीटा 2 है, तो भैया ये कब हो सकता है 2, जरा आप बताओ। जब अल्फा और बीटा क्या हो, दोनों 90 90 हो। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। कॉस 90 कॉस 0 ही होगा, तो साइन 2 अल्फा यानी कि साइन 180 माइनस कॉस 180 बताना था क्या होगा। साइन 180 तो 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, दिल छू लेने वाला सवाल था ये। कर लेंगे ऐसे सवाल, पेपर में आएंगे दोस्तों। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये सवाल भी सेम सवाल पूछा गया है पेपर में, तो RW में लिख लीजिएगा इसको। उत्तर भी आपको बता देता हूं, ई आ जाएगा, ई -2। ठीक है, दोनों जगह कॉस 180 हो जाएगा। ये सवाल आपने पीछे कर लिया, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल रिपीट हो रहा है, तो 52 काट देता हूं। 53 भी आपने पीछे सेम टू सेम किया है, कोई मतलब नहीं है 53 का भी। 54 देख लीजिएगा, जैसे 10 था वैसे कॉट पूछा है RW में। बस इतना ही करते हैं। अच्छा हुआ ये आइडेंटिटी खत्म कर ली, वरना कल ले और ज्यादा टाइम खाती, किच किच करती। आप इस आइडेंटिटी का मतलब तो समझ गए, समझने वाली थी। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है कि भैया साइन अल्फा साइन बीटा 2 तभी हो सकता है जब दोनों 1 1 हो, या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा तभी 2 हो सकता है जब दोनों 1 1 हो। स्क्वायर में 0 तभी हो सकता है, वो अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है, जब वो पर्टिकुलर 0 हो। ठीक है, बाय।